जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अरे मैं पूरा शहर ढूंढ लिया, हर जगह देख लिया, कहीं पता नहीं चल रहा उसका। तुम दुबई से लुटकर आ गए, इसकी बीवी घर छोड़कर चली गई। इसी बात की कमी रह गई थी कि वो भी घर से निकल गई। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो बड़ी पोले खुलेंगी। तितली लड़की ससुराल से निकाली रही है और तितली लड़की क्या हरकतें करती फिर रही है। नन्नी, कहाँ थी तू? और ये सब क्या है? मैंने इन्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। यही है जिंदगी। हसीना, बेटा तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो खाला काम के लिए। क्यों? खाला आप मेरी वजह से खुद को इतना परेशान मत करें। क्यों मुश्किल में डाल रही हैं अपने आप को? मुझे तो हमेशा से ही आदत है काम करने की, अब भी कर लूंगी। लेकिन बेटा मेरे होते हुए तुम। खाला मैं फैसला कर चुकी हूँ, शायद मेरी किस्मत में चैन से बैठना ही नहीं है और मेरी फितरत में ताने तुम के सहना नहीं। बेकार के ताने सहने से बेहतर है कि मैं अपना बोझ खुद उठाऊं। बेटा तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो? मैं कुछ नहीं सोच रही खाला, मैं तो बस हालात के धारे के साथ बह रही हूँ। अब मेरी सोच कहाँ मेरे हालात को फर्क डाल सकते हैं, इसलिए सोचने का कोई फायदा नहीं। आप परेशान मत हो, मैं अपना और अपने बच्चे का बोझ उठा सकती हूँ। हसीना में अभी इतनी हिम्मत बाकी है। हसीना, हसीना बेटा मेरी बात तो सुनो। ये मुझे नहीं, और वो भी इस हालत में। सही है, अब ये इल्जाम भी मुझ पे लगा दे तू। और मैडम आप क्यों नहीं जा रही काम पे? ये खड़ी रहोगी क्या? जा रही हूँ और जरूर जाऊंगी, ताकि थोड़ी देर के लिए तो इस पागल खाने से छुटकारा मिले मुझे भी। अच्छा पागल थाना है ये? वाह भाई वाह, ये क्यों नहीं देती? ढूंढने फिरने तक तो होता तुम लोग तो। मुझ पे इल्जाम दे रहे हो, बहाने बहाने से जा रही हूँ ताम पे जा रही हूँ। एजे जी क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? आखिर कोई तो वजह हो। इसी बात का तो मलाल है कि कोई वजह है जो आपकी समझ में नहीं आ रही। मैं तो सोच सोच के थक गई हूँ, मगर मुझे ऐसा कोई वजह नजर ही नहीं आई कि आप मुझे इतना रूडनेस शो कर रहे हैं। जब तक कोई बात आपको नजर नहीं आएगी तब तक आपको एहसास नहीं होगा, और जब तक आपको एहसास नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं जाऊं? अल्लाह हाफिज। सब क्या हो रहा है मन्नी के जाने के बाद? एजे मुझसे क्यों दूर होते जा रहे हैं? आओ ना तुम लोग भी खा लो। पहले मैं सोच रही थी कि मैं भी आके कुछ खा लूं, लेकिन आप लोगों की स्पीड देखकर लग रहा है कि ये भी कुछ कम पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग खाएं खाएं। वो क्या है ना, अर्शद भाई मुझे आपसे बात करनी है। वो मेरी बहन है ना नन्नी, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। और आपको पता है आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको नन्नी जैसी बीवी मिली है। सोच अगर मैं खुश नसीब हूँ तो वो क्या हुई है? बोल। बेचारी मजबूर। क्या कहा तुमने? ये ज्यादा भिन करने की जरूरत नहीं है, करीना समझा लो इसे। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि अर्शद भाई वो ना
हमारे घर में ना एक रस्म होती है कि जैसे ही बहनें सुबह नाश्ता लेकर आती हैं ना, तो हमारे बहनोई हमें पैसे देते हैं। लाएं पैसे निकालें। क्या पागल हो गई है क्या? ये तो सदा की बनती है, कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा रस्म नहीं होती हमारी ऐसी। छोड़ छोड़, मांग मांग बता क्या। देख हम बड़े अच्छे खानदानी लोग हैं, कोई हल्का हल्का मत लेना, हम बड़े बड़े दिल वाले भाई। हल्के बल्कि रुक जा, छोड़ो यार बच्चे यार अपने यार। जा ऐश करो ऐश, जाओ। 50 रुपए जो खुशी से दे दें वो ले लो। जी नहीं, ये अपने 50 रुपए अपने पास रखें। नहीं चाहिए ना तो चलो निकलो यहाँ से, चलती बनो। बात सुनो, ये कोई आम 50 रुपए नहीं है। हाँ अच्छा, तो इसमें क्या खास बात है? अगर इसे खुला करवाऊंगी तो 500 के नोट निकलेंगे। अर्शद भाई आप छोड़े रहने दे इसकी बात, इसके तो मुंह में जो आता है वो बोलती रहती है। आप लोग आराम से नाश्ता करें, हम लोग अभी आते हैं। चलो इधर। क्यों दिया आपने 50 रुपए? कोई जरूरत नहीं थी आपको देने की। अबे वो कौन सा चल जाएगा? क्यों? अबे 3 दफा मेरी अपनी शर्ट में धुल चुका है भाई, वो नंबर गायब हो चुका है। मैं यही सोच रहा करूंगा तो क्या करूंगा। अच्छा वो टिका दिया तुम्हारी बहनों को। बहुत शरारती हो तुम, बहुत शरारती। अभी तो शरारतें खुलेंगी। अच्छा हाँ खाओ, रुको नहीं। कहाँ रह गई? आजा। कोई भी नहीं आ रही है। आ गई। मैं आलम यार 500 रुपए उधार देना यार, शाम तक वापस कर दूँ। अबे तू दुकान नहीं गया क्या? बस सुबह सुबह मुझसे 500 रुपए मांग रहा है। अबे यार एक बहुत अच्छी जगह जॉब के लिए इंटरव्यू है, अगर जॉब लग गई ना जिंदगी बन जाएगी। और दुकान? तो मैं जिंदगी बनाने की बात कर रहा हूँ, तो दुकान कर रहे हैं। देना 500 रुपए। अबे अभी तो दुकान खोली है, बिस्मिल्लाह भी नहीं, कहाँ सुबह सुबह पैसे मांग रहा है मुझसे। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह करके दुकान बंद की थी ना, ये कल भी कुछ नहीं मिला। तो एक बात बता, तू उधार मांग रहा है या देने आया है मुझे? यार भाई बहुत देर हो गई है, दे दे 500 रुपए। ये ले। लेकिन देख बाला, बड़ी मुश्किल से तेरी दुकान हुई। देख भाई, उस पर तवज्जो दे, ऐसा ना हो कि फिर से कहीं। अब तो क्या 500 रुपए देके 500 लेक्चर भी देगा? भाई तू फिक्र मत कर, देख मैं किस तरह इन 500 रुपए से 5 लाख रुपए बनाता हूँ। अच्छा ये लेके जा। एक और 10 खाए, लेकिन जब मैंने 10 खाई उसका भाई एक सर दर्द की गोली देगा। तो पागल हो गया क्या? मेडिकल स्टोर नजर आ रहा तुझे ये? तो ये तो दूध की दुकान भी नहीं, आपने दूध क्यों रखा हुआ? दफा हो जा, दिमाग खराब मत कर। ये तो कोई मसला नहीं। हर बीवी इनकी तरह नहीं होती। You are the luckiest man, पापा। क्यों ना जाए? क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी देर तक सो रही थी? हाँ मम्मा, वो बस रात लेट सोई थी। मायरा तुम मेरे लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर रही हो? कितनी मुश्किल से ये सब कुछ सिमटा है मैंने, और तुम ओके? क्या हो गया मम्मा, अगर एक रात लेट सो गई तो? मायरा बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम ये बात, कि मैं तुम्हारे सोने की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे और मायर की बात कर रही हूँ। मम्मा हैरत तो मुझे इस बात पर है कि आपको उसकी आंखों में जरा भर भी मेरे लिए केयर नजर आती है? बिला वजह ख्वाब आप देख रही हैं, मैं नहीं देख रही। मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम अपने बिहेवियर से मेरे लिए डिफिकल्टी पैदा ना करो। मैंने अब क्या किया है? कल रात को तुम्हारा जो मायर के साथ बिहेवियर था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। अच्छा, और जो उसका बिहेवियर मेरे साथ होता है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मायरा वो ठीक हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम अपना बचपना जितनी जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है। देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ। अरे कौन है तू? अब्बा है? अब्बा? अल्लाह, अरे मेरे बेटे तो बाप बने नहीं, एक वाली तो बीवी भाग गई। मेरे कैरेक्टर पे तो बड़ा शक करती हैं, अपने बच्चों का तो कुछ भी नहीं पता। कौन है भाई? क्या हुआ? क्यों से मुझे रखा तूने? अरे तीसरी बत्ती तो हो गई, मस्जिद में ऐलान करा दो, अब्बा अब्बा तब्बा कर रही है। किसकी बच्ची हो? पता नहीं। हाँ ठीक है, क्या सीन है? अब्बा
मेरी लाडली तू अब्बा मुझे छोड़कर क्यों आ गए थे? मेरी लाडली मैं तो आ रहा था तुझसे मिलने, तू यहाँ पे कैसे पहुंची? बस पहुंच गई पूछते पाछते। अब्बा को घर छोड़ना छोड़ दो, मम्मा को छोड़ना उसे भी छोड़ दो, मुझे आपके साथ रहना है। चलो एक नहीं आफत और आ गई दर में। ए धोनी अपनी बच्ची तो पता और यहाँ से 9-2 दियाला होगा। चल जज साहब, अगर किसी ने भी मेरे अरशद को और इसकी बच्ची को इस घर से निकालने की कोशिश की तो वल्लाह मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी मैं। चल इन दोनों को ले और निकल दूंगी। लेकिन नन्नी नहीं जा सकती वहाँ पे, और वैसे ही मैंने नन्नी के साथ जीने मरने की कसमें खाई हुई है। तो किसने कहा था कसम खाने को? हमसे पूछकर खाई थी। अबे तू किस मुंह से बात कर दी है? पैसे मुझसे लिए रस्म के हैं और मेरे खिलाफ बोल लिए चिक 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 चिक। ये तो हमें कई मुंह दिखाने से काबिल नहीं रहता इतने। आप लोग खुदा के लिए बाद में लड़ लीजिएगा, पहले इस बच्ची का रोना तो बंद करवा दे। अब्बा अगर तुम अम्मा के हाथ लग गए ना तुम्हें तो वो छोड़ेंगी नहीं, कसम से। वैसे ही वो बहुत गुस्से में, अगर छोटी अम्मा के हाथ लग गई तो। छोटी अम्मी? हाँ तो क्या हो गया, तुम तो इतना शॉक्ड हो रही हो? मर्द क्या 2 शादियां नहीं कर सकता? और वैसे भी मुझे तो अरशद ने बताया हुआ था कि उसकी पहले भी एक बीवी है। अब्बा मुझे भी रख लो अपने साथ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हाँ हाँ लाडली मेरी बच्ची, यही तो एक रास्ता, और क्या होगा, यही होगा। हाँ यही रहेगी। अरे बाबा तेरे बात तो सही नहीं है, ये तो बीवी बच्चे से मैं धुत्ता चला रहा है। नहीं इसको समझा दे। हाँ और ये हरगिज नहीं होगा कि ये बच्ची इस घर में रहे। मुमकिन ही नहीं, पहले ही इतने छोटे से घर में जरूरत से ज्यादा अफराद रहते हैं। तुम लोग यही चाहते हो ना, यही चाहते हो ना कि मेरे अरशद और उनकी बच्ची इस घर में ना रहे? हाँ सब बोला। हाँ पक्की बात है, यही चाहते हो? पक्की बात है, खत्म पे। ठीक है तो रुको, मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही नन्नी? तुम्हें कसम है एजाज भाई की जो मेरे पीछे आई। नन्नी बात तो सुन लियो। अब्बा मेरा बच्चा अभी 2 मिनट खामोश है, देख लेना पहले कैसी खिचड़ी पक्की हुई है तरफ। नन्नी अरे कपड़े लेने जाइए, परेशान नहीं हो, बैठ ला रही होगी अभी। खाला अभी आप नहीं समझोगी हो, ये देखो। अबे तुम लोग इस तरह नहीं समझोगे, खबरदार। और जो मेरा किसी ने घर उजाड़ने की कोशिश की तो मैं खुद को मट्टी का तेल छोड़ के आग लगा लूंगी। तो पागल हो गए थोड़े से, दिमाग खराब हो गए? अगर तूने ये हरकत की तो अपने हाथों से तुझे आग लगा दूंगी मैं। हाँ ये बात सही है, जल्दी से आग लगा दे तो चित्त ही खत्म हो जाए। अब मैं इस घर में जीना नहीं चाहती जहाँ मेरी और मेरे मियाँ की कोई इज्जत ही ना हो। इधर दे मुझे, ठीक है। ठीक है रख लो, आज नहीं तो कल मैं अपने आप को आग लगा ही दूंगी, जान ले दूंगी मैं अपनी। और हाँ, मरने से पहले खत लिख कर जाऊंगी जिसके अंदर 3 औरतों का नाम शामिल होगा कि मेरे कत्ल में 3 औरतें मुलविस थी। नंबर 1 चांतारा, धन्नो और करीना। इन तीनों ने मिलकर मुझे मारा है क्योंकि ये लोग मेरा घर उजाड़ना चाहती थी। और तो और रेंजर्स में भी इन्फॉर्म करके मरूंगी। भाई मेरा तो इस खेल में कोई लेना देना ही नहीं है। सो बिस्मिल्लाह, जिसने जहाँ रहना है रहे, मुझे क्या। और मैं तो किसी के मामलात में बोलती ही नहीं हूँ। अरे वाह क्या जल्दी पार्टी बनी है भाई, वाह 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 वाह। हाँ आंटी, तो तुम्हारा अब क्या ख्याल है? तब ना मुझे आंटी बोला, आंटी होती तेरी खाला, मेरी तरफ तो बाहर में जाओ तुम लोग, आते आते। नन्नी क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? अब तो ये हरकतें करेगी? अभी तो मैंने कोई तमाशा किया नहीं है, लेकिन अगर मेरे अरशद और बच्ची के बीच में कोई भी आया ना तो फिर मैं उसे ऐसे ही टफ टाइम दूंगी, देखना। मेरी वजह से टेंशन में क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कोई टेंशन नहीं हुई। मेरा बच्चा, मैं बताता हूँ देख, बासुली तेरी नई अम्मी है ना, ये साइज में तू देख कितनी बड़ी है। अबे बड़ी नडर बेबाक और बता रहा हूँ बच्ची को, बहुत बहादुर पाकिस्तानी औरत है। मेरी भी हिफाजत करेगी, तेरी भी करेगी। आज से तू इसी घर में रहेगी। देखते हैं मैं कौन रोकता है। लाडली का और मेरा घर है। आया जाऊँ? अच्छा बासुल अपनी अम्मा को नहीं बताएगी ना, ये एड्रेस तो नहीं देगी ना यहाँ का? खुद यहाँ रहने आई हूँ, उनको तो लेके आऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी नेक है। आ जाओ। कौन है? अरे यार खोल भी दो, सब सो रहे हो क्या? आपको तमीज नहीं, किसी के घर का दरवाजा इतनी जोर से खटकाते?
किसी के घर का दरवाजा? बेटा ये मेरा घर है। तुम कौन हो? लाडली। लाडली? किसकी लाडली? कौन सी लाडली? और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? निकलो बाहर, निकलो। अब्बा! अब्बा? उफ़ो, क्या मुसीबत पड़ गई है? जी कौन है लाडली? क्या तमाशा हो रहा है मेरे घर में? तमाशा ही तो हो रहा है। नन्नी को मेहर में मिली है, अरशद कोहली की बेटी है। अरे क्या हो गया मेरे? क्या हुआ बच्ची? अब्बा ये लड़का कह रहा है यहाँ से निकलो वरना जान से मार दूंगा। अबे जान से अबे अरशद गोली की बेटी को जान से मारने लंबी लाशें लगा देगा पूरा खानदान के, समझा? अबे गोली यार, तुम हर बात अपनी छोटी सी गम क्यों निकाल लेते हो? और मैंने कहा कि मैं जान से मार दूंगा। क्या हो गया है? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? छोटी अम्मा कह रहा है घर से निकलो वरना जान से मार दूंगा। हाय अल्लाह, लानत हो तेरी शक्ल पे गुड्डू। खबरदार जो तेरे मेरी बच्ची पे हाथ भी लगाया तो। अबे बात सुन लियो, जो हाथ उठते ना इस बच्ची पे, मेरी लाडली पे, वो हाथ दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता ठाकुर। अरशद आप छोड़े ना, इन लोगों पे थूक दे। मेरा मतलब है इनकी बातों को छोड़े, आप भी मेरे साथ चले। आओ। ये बच्ची को बोलेगा है अरशद गोली की बेटी है। अच्छा तो तुम इससे डर गए? हाँ मैं डरा वाला नहीं था, वो नन्ही आ गई थी इसलिए मैं थोड़ा खामोश हो गया था। वैसे वो लड़की कितनी झूठी मक्कार अफलातून है। तौबा तौबा। इस घर में ना सभी झूठे हैं। माए, क्या हुआ? और ये क्या किया तुमने? माए, कुछ नहीं हुआ। मुझसे शेयर नहीं करोगे? और अगर ना शेयर करना चाहूं तो? यही है जिंदगी। उसको तो खोलो। क्या आप फटीचड़ गाड़ी में घूम रहे हैं? देखा ना, जिस बात का डर था वही हुआ। अरे तुम तो इतना लग गई थी, बस तुमने हर चीज पता कर ली। अरे इधर था मुकम्मल तुम्हारे तोली हो गए थे। एक तो आप थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे वैसे आपकी कोई बात समझ नहीं आती। ऊंचा बोलूंगी ना पूरी दुनिया समझ जाएगी और तुम्हारा तो काम हो जाएगा, भेद खुल जाएगा। इतनी आहिस्ता बोली, समझा करो। अब मैं क्या करूं? मुन्नी तो जा चुकी है, मगर उसका आसिफ अभी भी इस घर में है और एजे भी मुझसे दूर होते जा रहे हैं। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं ना अम्मा से फिर दोबारा टाइम ले लूंगी। पता देखना, वो इतना गुस्सा होंगी तुम पर, तुमने अमल ही अधूरा छोड़ दिया। जल्दी बात करो, मैं मजीद डिप्रेशन नहीं सह सकती। अच्छा सुनो, मैं ना फोन बंद करती हूँ, कोई आ ना जाए। अरे अम्मा, आप यहाँ बैठी हूँ, खैरियत तो है? क्यों यहाँ बैठने तो क्या तिथि लगता है? यहाँ क्यों बैठी हैं, क्यों आ रही हैं, क्यों जा रही हैं, हर बात तुझे बताओ। मेरी माँ रहती है। हाँ नहीं तो तो छुपी में कोई गेम खेला जा रहा है, तो ये कोई गड़बड़ है। अली जाना यहाँ क्या कर लिए करते, हर बात की तो में लगी रहती है, इतनी तांते मिल गई है, हर बात की तो लगी रहती। क्या कर रही है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी सही से हवा भी नहीं खाने देते मुझे। बीबी जी, बीबी जी, क्या मसला है? जन्नत बेटा कुछ खा नहीं रहा, जा साहब का के कुछ खिला दीजिए। तुम खुद जबरदस्ती खा सकते हो? नहीं ना, जब उसका भी दिल होगा तो वो खा लेगी, बाकी मैं खुद देख लूंगी। जाओ।
तुम शॉपिंग तो बहुत अच्छी करके आई हो। माहिर, तुम इस वक्त? इसी शख्स के मूड की गारंटी दे रही थी ना आप। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती हैं आप इसे। मैं इसे इसलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि अब ये खेल खत्म होने वाला है। किसका, आपका या माहिर का? माहिर, ये खेल मैंने इसलिए नहीं शुरू किया था कि मैं मात का इंतखाब करूं। जब खेल मेरा है तो फिर उसूल भी मेरे ही होंगे। मामा, आपका रिमोट ठीक काम नहीं कर रहा क्योंकि आप अपने हिसाब से सब कुछ सही चला नहीं पा रही। अगर ऐसा है तो फिर इसकी वजह तुम ही हो। मैं? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम अब तक माहिर को इस बात का एहसास नहीं दिला सकी कि हसीना उसका गलत इंतखाब है और तुम उससे बेहतर हो। ओ प्लीज, आप मुझे हसीना के साथ कंपेयर ना करें। तो फिर तुम अपनी आइडेंटिटी बना लो ताकि ये कंपैरिजन ही खत्म हो जाए। मामा, आप मुझे उकसा रही हैं। नो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। वेरी फनी। ये है मेरा नया ऑफिस, ये है सीटिंग एरिया। आ तुझे मैं अपना रूम दिखाता हूँ। ये कुर्सी पर आई है। तुझे बुरा लगा तो आई एम सॉरी यार, मैं तो बस वैसे ही। कुर्सी पर आई है लेकिन तेरी हो सकती है। वो कैसे? थोड़ी सी हिम्मत, जरा सी होशियारी और मामूली सी चालाकी से। क्या पहेलियां बुझा रहा है यार, सारा दिन हो गया तेरे साथ घूमते हुए, बस तू ऐसी ही बातें किए जा रहा है। इसलिए टाइम ज्यादा मत जाया कर भाई, जल्दी बता सीन क्या है। सीन नहीं, पूरी फिल्म है। ट्रेन करना पड़ेगा तुझे। हाँ तो करना यार, ट्रेन किसने रोका है तुझे? सबर कर सबर, कल तुझे पहला सबक पढ़ाऊंगा, अभी ऐश कर। हाँ ऐश कर। एक दुकान है मेरे पास, वो भी तेरी वजह से आज मैंने नहीं खोली। अब ले दे के 500 रुपए है मेरी जेब में, इसमें क्या ऐश करूं मैं? ला ये 500 मुझे दे दे। हैं? ला ये 500 रुपए मेरे पास तेरी अमानत है, एक दिन वापस दूंगा तुझे, क्योंकि अगर तेरे पास ये 500 रुपए रहे तो तू सोचा ही सोचेगा। ये रख। ये क्या है भाई? ये पैसे तेरी ख्वाहिश को मजबूत करने के लिए मददगार साबित होंगे, वरना तो तू इन 500 रुपए के असीर रहेगा। और सुन, कल से बकायदा तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट। तेरा ये एहसान कैसे उतारूंगा? उतारेगा, बिल्कुल उतारेगा। मैं बिजनेसमैन हूँ, नुकसान वाले काम तो करता ही नहीं। ऑफिस बड़ा अच्छा है यार तेरा। हसीना, ये लो चाय पियो। शुक्रिया। हसीना, तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है। तुम काम करने की जिद क्यों कर रही हो फिर? ये जिद नहीं है मम्मी, जरूरत है, आदत है। मुझे हमेशा से ही काम करने की आदत है। ये मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी है। और वैसे भी अब तो ये वाकई ज़रूरत बन गई है, तो फिर क्यों ना करूं। जिस हाथ को हमेशा देने की आदत हो, वो हाथ किसी के आगे फैला नहीं सकती। वो तो सब ठीक है हसीना, लेकिन
अच्छा ये बताओ, ये घर में क्या तमाशा लगा हुआ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही सब क्या हो रहा है। Pick up the phone. क्या बात है? मायर की कॉल आ रही है ना? हाँ। अगर वो कॉल कर रहा है तो बात कर लो ना उससे। क्या बात करूं मम्मी? जब भी उससे बात करती हूँ कोई ना कोई दिल दुखाने वाली बात ही करता है। इससे बेहतर है कि मैं बात ना ही करूं। उसकी तो एक बात हो जाती है और मेरा दिल खून के आंसू होता रहता है। मायर, क्या हुआ? और ये क्या किया तुमने? मायर, कुछ नहीं हुआ। मुझसे शेयर नहीं करोगे? और अगर ना शेयर करना चाहूं तो? मायर, क्यों अपने आप को इतना अजियत दे रहे हो? और वो भी उसके लिए जिसे तुम्हारी कदर नहीं है। तुम जा सकती हो यहां से। मायरा प्लीज। ओके, मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो। अब कैसी तबीयत है हमारी बेटी की, प्रिंसेस की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ये मुंह क्यों उतरा उतरा सा हुआ है? ऐसे मेरी प्रिंसेस इतनी प्यारी शक्ल की है, तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई आपने? पापा। जी बेटा बोलिए। कुछ नहीं। कुछ नहीं? बोले ना बेटा, अच्छा बोलिए, क्या बात है? बाबा डिनर रेडी है, आप दोनों आ जाएं। ओके चलो बेटा, डिनर रेडी है, आ जाओ। बाबा मेरा मूड नहीं है। जन्नत बेटा, दिन में भी खाना नहीं खाया आपने। चलो अब जिद नहीं करो। क्या जन्नत बेटा, आपने खाना नहीं खाया? बाबा मेरा दिल नहीं था, मैंने जूस पिया था। ठीक है, तो फिर बाबा का भी दिल नहीं है, बाबा भी नहीं खाएंगे। क्या बचपना लगा रखा है आप दोनों ने। चले। अगर आपको यहाँ खड़ा रहना नागवार गुजर रहा है तो आप जा सकती हैं, जाके डिनर कर लीजिए प्लीज। बाबा चले डिनर कर। लेकिन बेटा मेरा दिल नहीं है। बाबा ना तो मेरा दिल है ना तो आपका, चलें फिर भी। जन्नत चले। ओके 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 चलो बच्चा चलो। अरे अम्मा सर पे तो हाथ फेर दो मेरे। मैं फेल नहीं थी, तू ही दे रहा था, मेरे बाल खराब हो जाए। अब ले ये ले। नहीं तो वैसे दिमाग खराब हुआ है इस घर में। नन्नी ने तो दिमाग खराब करते रहती है, ये तो तितोरापन करती है, अल्लाह की पनाह। हाँ माँ, हर बात पे लड़ना झगड़ना, ऐसा लग रहा है उसकी अनोखी शादी हुई है। हाँ तो भाभी अनोखी शादी तो की है, पता नहीं किस नमूने से शादी कर ली और सर पे लाके बिठा दिया हमारे। अबे यार तुम लोग जानो और तुम लोगों की परेशानियां। अच्छा पलितानी दाने, तू इधर में नहीं रहता क्या? हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं यहाँ से डिफेंस शिफ्ट होने वाला हूँ। सच? लो, अब इतने दिमाग में ना एक नई बात आ गई। अब तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी, बता दिया मैंने। अरे अम्मा, अब तुमसे पैसे लेने का नहीं, तुम्हें पैसे देने का वक्त आ गया है। और 6 महीने के बाद तुम उम्रा पे जाओगी, बस अब दिन गिनो। अब इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे, सुबह मुझसे 500 जो उधार लिए थे ना, पहले वो वापस कर दे, फिर डिफेंस भी शिफ्ट हो जाना और अम्मा को उम्रा भी करवा देना। या कर दी ना छोटी बात। किए ले। हाँ 100 रुपए। भाई 500 लिए थे ना, 1000 दे रहा हूँ। तेरी नौकरी कर दी है? बस अम्मा यूं ही समझ लो गाड़ी चल पड़ी। ये 1000 रुपए दे दिखा ना। क्यों? अरे दिखा तो। ये देखो। अरे दे इधर, मुझे भला है। अरे करना क्या है? डेट में ज्यादा लिया। काउंटर डबल करके दोगी मुझे। ये ले,
500 तो नुसरत। 500 क्यों? हाँ तो क्या भाई से ब्याज देता क्या? चल बुलाया, मेरा भी हद से 500 रुपये था। इधर बात सुनो, कितनी बुरी बात है, किसी की बातें सुन रही हो तुम? है क्या हरकतें है तुम्हारी? अभी बताती हूँ मैं तुम्हारी बातें। अब्बा! अरे अब्बा क्या? एक तो तुम इतनी गलती कर रही हो, ऊपर से रो भी रही हो। इधर आओ जरा। अब्बा! अबे क्या 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 हो गया भाई? क्या? कुछ भी नहीं हुआ। एक तो यहाँ सबकी बातें सुन रही है और अगर मैं डांट रही हूँ तो रो रही है। अब्बा झूठ बोली, मैं तो मार रही थी, कह रही थी मैं डायन हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला भाई, झूठ बोल रही है आपकी बेटी तो। अबे ये तुम्हारी बहन मेरी बच्ची को, मेरी लाडली को क्या क्या बोल रही है? क्या हुआ? कह रही मैं डायन हूँ। हाय अल्लाह मुन्नी, तू तो मेरी बहन है, मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तू इस तरह की बातें करेगी। तू भी इन 2 टके के लोगों की तरह मिल गई। नन्नी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यार खड़ी में बातें सुन रही है छुप छुप के, तो मैं इसको मना नहीं करूंगी क्या? अजीब तू बातें। या अल्लाह, चुप कर जाओ तुम सबको, खुदा का वास्ता चुप कर जाओ, या जाओ जाके बाहर लड़ाई कर लो। हटो यहाँ से, दफा हो सबके सब। लाडली मेरा बेटा, अब तू नहीं रोना, आ जा, मैं हूं ना तेरी माँ, चला। याद रखना, मेरी लाडली की आंखों में जो आंसू लाएगा ना, पूरा खानदान खून के आंसू रुलाऊंगा, याद रखियो। याद रखना, गोली से पंगा। खुदाया, इस घर में रहना अजाब है। मुन्नी, अब तक तो सिर्फ मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। देखो, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। कल गोली आ गया था, आज उसकी बेटी लाडली आ गई। ये लोग इस तरह एक एक करके सारा खानदान हमारे घर इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या करें हम? छोटी छोटी बातों पर अरशद गोली अपनी गन निकाल लेते, और अपनी नन्नी की भी सुन लो, कोई बात होती नहीं है, अपने ऊपर तेल छिड़क कर माचिस निकाल लेती है। और तो और कहती है कि खुद को आग लगा लूंगी, इल्जाम तुम लोगों को दूंगी। ये सब उनकी प्लानिंग है कि हमें डरा धमका के रखा जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन हम करेंगे क्या? साफ सी बात, वो हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। एक काम करते हैं, अरशद गोली की पहली बीवी को ढूंढ कर लेकर आ, जूते लगाएगी ना तब पता चलेगा उसको। पागल हो गई हो क्या? अब उसके डर से कहीं अरशद गोली ने नन्नी को तलाक दे दी तो? दिनो बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारा मकसद नन्नी के घर तबाह करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि उन्हें जूते मार के घर से निकलवा दे। सोचो सोचो सोचो, तुम शादी कर लो और तुम्हारी बीवी आएगी तो वैसे ही इनको जाना पड़ेगा, इनमें तो वैसी ही जगह नहीं है ना। बकवास बंद करो, बहुत ही बेकार आइडिया दिया है तुमने। गुड्डू, क्या तुम सच में इसके आइडिया के बारे में सोच रहे हो? देखो, तुम अपनी ये फजूल किस्म के आइडियाज ना अपने पास रखो, मेरा दिमाग रखो। मैंने तुम लोगों को इन्वॉल्व कर लिया अपनी प्लानिंग में। तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। अगर दिमाग में अच्छे ख्यालात नहीं आ सकते ना, तो बुरे ख्यालात का इजहार भी मत किया करो। मैं तो तुम लोगों के बारे में अच्छा सोच रही थी, बाहर में जाओ तुम लोग मेरी बला से। मैं और बालम तो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। मरते रहना यहाँ पे। बालम तो जैसे खुदाई कर रहे हैं ना, कुआं निकालेगा और तुम लोग ऐश की जिंदगी गुजारोगे। अरे तुम्हें झूठे सपने दिखा रहे और तुम देखती रहना। आए पैसे आने दे, दिन बदलने दे, सितारों से तेरी मांग भर दूं। मोटी तेरा पेट कैसे भरूंगा ये नहीं समझ में आता है, इतना बड़ा पेट। यार क्या जरूरी है जब मैं घर से बाहर जाऊं या घर के अंदर आऊं तुम मुझे यही बैठे हुए मिलो? चले काम कर लेते ना, हम एडजस्ट कर लेते, अपने रजिस्टर में कर लूंगा। तू जाने का टाइम बता दे, 8:35 पे बाहर निकलूंगा, 7:30 पे भाई वापस आ जाएगा। देख बात ये बॉस, आप बातों में भाई से तो जीत नहीं सकती। में देखिए से आगे नहीं हो नहीं बालम जिन्नात चले अंदर।
इसके मुंह लगने के लिए तो कपड़े आएगी, निकल जा टपका नहीं। एजे एजे बिहेव कर तो फिर कुछ कह मुझसे बर्दाश्त का अंदाजा था। माले की वजह क्या है? उसमें जोर से मेरी और मैं बात याद फातों में मेरे घर का वित्तीय रेल देख ली ही नहीं होता अभी तक, इसलिए जूते बहस का हिस्सा तुम्हें इस घर जिंदगी जिंदगी अभी तक उतार मुन्नी की अपनी आंखों से उसने मेरी बहुत इंसल्ट करवाई है। मजीद जितना पैसा लगता है बताओ मुझे।